एक जो वृंदा से तुलसी, दूसरी मालती नाम की लता होती है। हमारे यहाँ वृंदावन में अभी तो मालती लता बहुत कम मिलती है। हमारी श्री जी को, ठाकुर जी को अति प्रिय है मालती लता। उसके जो फूल होते हैं बड़े सुगंधित दिव्य होते हैं। मालती लता के रूप में प्रकट हो गई। और एक धात्री नाम की, जिसको आंवला कहते हैं, धात्री फल कहते हैं ना आंवला, धात्री मतलब माँ, इसलिए आंवला को माँ के समान दिव्य माना है। इस प्रकार 3 प्रकार के पौधे बीज प्रकट हो गए। अब यहाँ तुलसी शालिग्राम की महिमा का वर्णन हो रहा है शिव महापुराण में। वृंदा देवी ने भोलेनाथ के चरणों में नमन किया। भोलेनाथ, मेरे पति का तो अंत हो गया, आपने ऐसा क्यों किया? भोलेनाथ ने कहा, देवी तुमने पूर्व जन्म में ऐसी तुमने तपस्या की थी। तुमने ऐसी तपस्या की थी कि भगवान नारायण को मैं पति के रूप में पाऊं। तुम्हारी तपस्या को मैं जानता था। पति के रूप में तुम पूर्व जन्म में तुमने तप किया था, बद्रीनाथ क्षेत्र में तुमने तप किया था। इसलिए अब तुम एक वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में प्रकट हो जाओगी और भगवान नारायण शिला के रूप में प्रकट हो जाएंगे, जिनको शालिग्राम का कहेंगे। जले पतंती यातस्तः स्थलस्य पिंगला आज्ञा चोपताप चैवहि। एक बहुत बड़ा पर्वत, ये जो है शालिग्रामी नदी, जिसको काली गंडकी कहते हैं, नेपाल में है। उस नदी के पास में पहाड़ है और भगवान की शक्ति ऐसी है, कुछ कीड़े जो है उस पहाड़ को कुरेदते रहते हैं, काटते रहते हैं, और जिसके कारण वो टूट करके गंडकी नदी में शालिग्राम के रूप में गिरते रहते हैं, पानी में रहते हैं। और आश्चर्य होता है कि उसके अंदर सोना होता है। एक कीट बनकर के, जो कीड़ा होता है उसकी लार से अंदर लार चली जाती है। हर शालिग्राम के बीच में आपको छेद मिलेगा। उस छेद से वो जो कीड़ा है अपनी लार छोड़ता है, जिससे सोना बन जाता है, प्योर 24 कैरेट का सोना। और शालिग्राम के रूप में भगवान की महिमा इसलिए ज्यादा है क्योंकि भगवान ने गीता में कहा, धातु नाम अस्मि कांचन, धातु में सोना मैं ही हूँ, विभूति है भगवान की। इसलिए सोना स्वरूप की पूजा, शालिग्राम की पूजा, शालिग्राम पूजा, शालिग्राम स्वरूप को आशीर्वाद दिया भोलेनाथ ने, और तुलसी को भी आशीर्वाद दिया, साक्षात लक्ष्मी के समान तुम हो जाओगी। अब इसलिए लक्ष्मी नारायण का ही स्वरूप माना जाता है तुलसी और शालिग्राम। इसलिए तुलसी विवाह के दिन हम, कई लोग तो लड्डू गोपाल जी के साथ शादी करा देते हैं तुलसी जी का। अब लड्डू गोपाल छोटा सा बच्चा और उसके साथ लक्ष्मी जी की शादी हो सकती है? भगवान नारायण स्वरूप है शालिग्राम, तो शालिग्राम और तुम लक्ष्मी के समान हो जाओगी, आशीर्वाद दिया। शालिग्राम 2 प्रकार के, एक तो बढ़िया सुंदर चिकने सपाट, और एक कुछ न कुछ आकृति बनी होती है। शालिग्राम में तो एक हमें मुक्तिनाथ के महाराज एक संत मिले, उनके पास कई अवतारों का स्वरूप था शालिग्राम में। जैसे 24 अवतारों में कई अवतारों के स्वरूप में उनके पास शालिग्राम थे। उन्होंने पूरी शालिग्राम की माला पहन रखी थी। कहते हैं कि मुक्तिनाथ में बड़ी बिजली गिरती रहती है, एक भी शालिग्राम शरीर में है तो उसको बिजली कभी उस पर नहीं पड़ती, इतनी शक्ति है शालिग्राम की। इसलिए तो देखो साक्षात प्रमाण है, बहुत सारे लोगों से मुक्ति मिल जाती है शालिग्राम का जल सुबह सुबह उठ करके, जो भगवान का चरणामृत शालिग्राम। लड्डू गोपाल रखो, पर लड्डू गोपाल जी का तो रोज स्नान नहीं हो सकता, जो करते हैं पर विधि क्या है, बोले पिंडी का ही जल अभिषेक करके, जैसे शिवलिंग पिंडी है, शिव जी की मूर्ति है, ऐसे भगवान नारायण की मूर्ति है, तो ये जो शालिग्राम है ये पिंडी है, सबकी पिंडी है। क्योंकि ये संसार जब शुरू हुआ तो अवतार नहीं हुए थे भगवान के। ये बात की जो मूर्तियां हैं भगवान के 24 अवतारों की, नारायण है, कच्छप है, मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, ये जितने भी अवतार है ये बाद में हुए, पर सृष्टि के आदि में कोई अवतार तो नहीं थे। तो वो परमात्मा
पिंडी के रूप में उनकी पूजा होती थी सत्यादि रूप में। सूर्य भगवान की तो पिंडी है, सूर्य की मूर्ति बना के हम जल नहीं चढ़ाते, साक्षात सीधे दिखाई देते हैं भगवान नारायण, सूर्य नारायण, पिंडी को जल चढ़ाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि ये हिंदू को देखो जिसको मर्जी उसी को पानी चढ़ाते हैं, पीपल को जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। सूर्य क्या प्यासे हैं तो उनको पानी पिला रहे हैं? ये सूर्य को जल चढ़ाने का विधान क्या है? सूर्य को जल चढ़ाने का मतलब है कि सूर्य से ही जल की प्राप्ति होती है हमें। पानी कहां से मिल रहा है? सूर्यो भी रसम भूमत्वा, ये जो है सूर्य भगवान अपनी रोशनी से समंदर का, नदी का पानी शोष करके ऊपर ले जाते हैं बादलों में। और कितनी शक्ति है बादलों में, जैसा पानी है वैसा ही अगर हमें देना शुरू कर दे तो सागर का खारा पानी की वर्षा अगर हो जाए तो हम सब मरेंगे कि नहीं? खारे पानी से सब फसल खत्म हो जाएगी, नमकीन पानी से अब हम भी मरेंगे। तो कितनी भगवान की कृपा, क्या सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने। जो लोग कहते हैं भगवान है, भगवान होता है क्या, तो ये सवाल करते हैं, उनसे पूछा जाए जैसा पानी है उसको फिल्टर करके, बादल क्या है? आप लोग फ्लाइट से गए होंगे, देखे होंगे कुछ नहीं होता, बस सफेद सफेद दिखाई देते। क्या है ऐसा सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने, क्या सिस्टम बना रखा है। ऊपर ले जा सूर्य भगवान ले जाते हैं, इसलिए सूर्य का धन्यवाद है, सूर्य को थैंक्स किया जाता है कि आपकी कृपा से हम जल पीते हैं। वो एक धन्यवाद ज्ञापन मात्र है, थैंक्स गिवन, धन्यवाद दिया जाता है सूर्य को। ले जा करके बादल फिल्टर करके खारा जल को क्या करते हैं, मीठा करके हमें दे रहे हैं। ये परमात्मा की शक्ति है, क्योंकि उनकी देखो दिन भर ऐसा बल्ब लगा रखा है सूर्य का, एक महीना बिजली का बिल ना दो, और अब देखो सब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कहीं सिलेंडर मिलेगा कि नहीं। बोलो जय श्री राम। परमात्मा का सिस्टम इधर से उधर थोड़ा हो जाए। अब जिस हवा को हम लोग सिंपल मानते थे ऑक्सीजन में, सब दिल्ली वालों को तो खास करके पता है, जिस हवा को हम साधारण मानते थे वो कितना असाधारण है ऑक्सीजन के रूप में देखो। इसलिए परमात्मा का धन्यवाद है, पंचायत देवताओं की पूजा और ये सब उस परमात्मा ने सिस्टम बना रखा है। दिन भर ऐसा बल्ब लगा दिया है, एक ही बल्ब से न कभी ऑफ न कभी बिजली का बिल आता है। परमात्मा अगर बिजली का बिल भेजने लग जाए तब दे पाएंगे, कभी नोटिस नहीं आए। बस इसीलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं जल चढ़ा करके। इसलिए परमात्मा का एक बड़ा ही सुंदर भाव है, रचा सृष्टि तो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। उसी का फल हम पा रहे हैं। और सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसकी पूजा आप लोगों ने भी की है, पर अब आप लोगों को पता नहीं कि हम इस पूजा को हम कर चुके हैं। वो है गुरु शिवलिंग। गुरु शिवलिंग कैसा होता है? बोले गुरुदेव के चरण का जो अंगूठा है, गुरु आपके जो सदगुरु महाराज हैं उनके आने से आप लोग चरण धोते हैं कि नहीं? गुरु जी के क्या हाथ धो के आप लोग चरणामृत नहीं लेते? हस्तामृत या मुखामृत नहीं। अगर गुरु जी मुंह धो करके दे दें खुला करके, हम सोचेंगे क्या कर रहे हैं गुरु जी, और तुरंत चरण धो लेते हैं। तो चरण को जो है गुरु जी के जो चरण हैं,
और चरण में जो अंगूठा है वो धोना चाहिए। उसी को गुरु शिवलिंग कहा गया है, क्योंकि जो गुरुदेव है वो कौन है? बोले पिता से भी बढ़कर के गुरु की महिमा है संसार में। गुरु सेवयेत् सर्वं आत्म बुद्धि करी भवे, आत्म शुद्धि करी भवे, संतारयति निमज्जयति संपुत्रम संसारे जनकः पिता। संसार का पिता तो संसार में लगाता है। संसार के माता पिता क्या करते हैं? हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा भी आगे गृहस्थी बनाए, शादी करे, विवाह करे। ऐसे कोई भाग्यशाली माता पिता होते हैं जो सोचते हैं कि हम अपने बेटे को संत बनाएंगे, हमारी बेटी संत बनेगी। तो कोई होता है, परंतु शिव महापुराण की कथा में नारद जी को कह रहे हैं, बेटा जो सद्गुरु होते हैं, पिता से भी बढ़कर के कहा गया है, जो पिता तो संसार में फंसाते हैं और सद्गुरु संसार से निकालते हैं, उबारते हैं। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। कहेंगे आप लोग कि गुरु जी अपने पिता तो हमें जन्म देते हैं, गुरु जी कैसे जन्म देते हैं? देखो गुरु जी क्या कहा जाता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा मतलब सृष्टि करना। सृष्टि कैसे करते हैं? नया जीवन देते हैं। जिस दिन शिष्य गुरु शरणागति प्राप्त कर लेता है, उसके अज्ञान को मिटा करके नया जन्म उसको देते हैं। और गुरु केवल एक दिन मंत्र दे करके छोड़ दे। कई लोग होते हैं गुरु, हम तो गुरु जी से मिल ही नहीं पाते, इतने वीआईपी हैं हमारे गुरु जी, हम जा ही नहीं पाते, तो फिर कोई लाभ नहीं है। गुरु के वचनों को अगर पालन करता है वो, तो गुरु से शरीर से मिलने की जरूरत नहीं है। गुरु वाणी ही सदगुरु है। आपका जो मंत्र है वही गुरु है। कई लोगों को हमने सुना है, मिले हैं लोग, कहते हमारे गुरु जी अब रहे नहीं, मर गए, तो हम कोई नए गुरु ढूंढ रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि अब वो भी मरेंगे तो फिर दूसरे तीसरे और बना लोगे। इसका मतलब आपने अभी गुरु को समझा ही नहीं। सदगुरु का मतलब है वो जो मंत्र है, गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र ही सदगुरु का स्वरूप है। तो आपके हर सुख दुख में वो मंत्र आपके काम आएगा। जब उसको जपोगे ही नहीं, फिर वो व्यक्ति भी 3 दिन गुरु मंत्र को आपने जप नहीं किया तो वो तो बिल्कुल प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए गुरु पालन करते हैं। हमारे हर संकट में सुख दुख में वो मंत्र आपको आपका साथ देगा। गुरु मंत्र, जिसको अपने गुरुदेव के मंत्र पर ही भरोसा न हो, फिर क्या कल्याण हो सकता है? हाँ, देखा देखी चलो सब ले रहे हैं तो हम भी दीक्षा ले लेते हैं, उसका कोई लाभ नहीं। जैसे बीज पड़ा हुआ है, घर में धरे रहो, कुछ होने वाला नहीं। पर बीज को आपको रोकना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, उसमें पानी, खाद, मिट्टी, ये सब आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के बीज अंकुरित होता है। ऐसे गुरुदेव से चाहे जितना प्रभावशाली मंत्र ले लो, पड़ा रहेगा किसी कोने में हृदय के। कई लोग तो भूल भी जाते हैं मंत्र, तो उसका कोई लाभ नहीं। तो गुरु भी पुत्र प्रकट करते हैं। कौन से? बोले जो सद्गुरु होते हैं, कान में मंत्र दे करके उसको अपना पुत्र के समान उसका ध्यान रखना, उसकी पालना करना, उसके हर सुख दुख में उसका साथ देना। ये सद्गुरु दूर बैठ करके भी, जैसे जो कछुआ होता है, और कछुआ जो है, मादा कछुआ जो है, नदी के किनारे या समंदर के किनारे रेत में अपने अंडों को जो है वो ढक देता है और पानी में के अंदर रह करके उन अंडों का चिंतन करता है। केवल चिंतन करते करते वो अंडों को पोषण देता है। बताओ कैसा चमत्कार है परमात्मा का। अंडे हैं बाहर रेत के नीचे, मिट्टी के नीचे, और वो अंदर पानी में बैठ करके अंडों का चिंतन करके उनको सेकता है, पोषण देता है और बच्चे प्रकट होते हैं। ऐसे ही सद्गुरु दूर रह करके अपने शिष्यों का पालन पोषण करते हैं। पर तो ध्यान रखना, ये बातें उन श्रद्धालु भक्तों के लिए है जो गुरुदेव के वचनों पर श्रद्धा रखते हैं। और श्रद्धा न हो, जैसे इस मंदिर में भी कबूतर रहते होंगे, क्या कबूतर को मंदिर में वास करने का फल मिलता है?
एक रात्रि यदि शिवरात्रि को जागरण करता है तो उसको कितनी महिमा है उसकी। आप लोगों ने शिव कथा में शिवरात्रि सुनी महिमा। जैसे गंगा जल में कितनी मछलियां, कितने कीड़े मकोड़े जानवर वहां मगरमच्छ आदि रहते हैं, तो क्या उनको गंगा स्नान करने का, गंगा जल पीने का फल मिलता है? वहीं गंदगी करते हैं, वहीं नरक की यात्रा करते हैं। तो गंगा जल को पाने के बाद भी गंगा जल का कोई फायदा नहीं होता उनको, मंदिर में रहने से भी मंदिर में रहने का फल नहीं मिलता उनको, विचारादि पंछियों को। ऐसे ही अगर गुरुदेव को पा करके भी यदि गुरु महिमा, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास हमारा नहीं होगा तो बिल्कुल वैसे ही है। इस प्रकार अपने जीवन में जो कोई कथा नहीं सुन सकता, मंदिर दर्शन करने नहीं जा सकता, जो सामर्थ्यवान नहीं है तन मन धन से, तो उसको एक शिवलिंग दे दिया जाए, चाहे वो अंधा व्यक्ति भी हो, वो शिवलिंग की पूजा करेगा वो तर जाएगा। केवल मनुष्य ही पूजा नहीं करते, हरि ब्रह्मा च ऋषयश्च प्रजापतयश्च तथा संपूज्य पार्थिवलिंगम प्रातुरप्सु विदुः देवासुरो मनुष्यश्च गंधर्वो रगराक्षसा अन्येपि बहवस्तं संपूज्य सिद्धिगतां परां। अब शिवलिंग को घर में रखना चाहिए कि नहीं, इसका यहाँ बिल्कुल क्लियर नहीं बता रहे हैं। कहते हैं कि कौन कौन पूजा करता है, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता, और साथ साथ में देवी देवताओं के साथ साथ में सारे असुर नाग किन्नर सब पूजा करके सिद्धि को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी कौन से शिवलिंग की पूजा करते हैं? ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी से कह करके चांदी का शिवलिंग बनवा करके, पर बोल वाला नहीं है, ठोस। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को कहा कि आप जितने देवी देवता हैं सबको शिवलिंग प्रदान करो बना बना करके, वो कारीगर है देवताओं के। तो ब्रह्मा जी आदि सबको शिवलिंग दे रहे हैं। कौन कौन से शिवलिंग ध्यान से सुनिए। जो चीज की आपकी कामना हो वही शिवलिंग की पूजा करो। इंद्र पद्मराग नाम की मणि का शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। कुबेर, उनके पास तो खजाना है तो सोने का शिवलिंग बना करके कुबेर पूजा करते हैं। परंतु मंदिर में आकर के क्या अजब नजारा दिख रहा है। मैं सोचता हूँ कि वाह, मैं दूध चढ़ाता हूँ भगवान को। हम लोग सोचते हैं भगवान को उपकार करते हैं, मैं पूजा करता हूँ भगवान की। परंतु जब मैंने देखा भोलेनाथ तुम्हारी जटाओं में गंगा का नजारा देखा मुझे। भोलेनाथ तुम्हारी जटाओं में गंगा का नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक अजब नजारा देखा।
के लिए या तिलक करने में मैं बहुत पूजा करता हूँ। मैं हो सकता है भाव आता है भक्त को, मैं घिस घिस चंदन लाया हूँ और रोरी तिलक लगाया हूँ। घिस चंदन लाया हूँ और रोरी चंदन लाया हूँ। जब हे भोलेनाथ, भोलेनाथ तुम्हारे माथे पर चंदा कन जगरा रे। हाथ तुम्हारे माथे पे चंदा कन जगरा भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में अजब नजारा देखा रे। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक अजब नजारा देखा है। मैं सुंदर हार लाया हूँ, शिव भोले पर अर्पाया हूँ। शिव भोले पर अर्पाया हूँ। मैं सुंदर हार लाया हूँ, शिव भोले पर अर्पाया हूँ। मैं सुंदर हार लाया हूँ और भोले पर अर्पाया हूँ। पर मैंने जब देखा भोलेनाथ तुम्हारे अंगों पर नागों का नजारा देखा है। तुम्हारे अंगों पर नागों का नजारा देखा है। भोलेनाथ आपके मंदिर में एक अजब नजारा देखा है। भोलेनाथ आपके मंदिर में एक अजब नजारा देखा है। बाकी की कथा कल होगी। जय श्री राधे। यमुना तटे पर कान्हा बाजे 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 डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग राजे रे श्याम सकर राधा नाचे श्याम सकर राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे आली बाजी रे श्याम सकर राधा नाचे श्याम सकर राधा नाचे। रास रखो है रास रखो है यमुना किनारे देखो रास रखो है रास रखो है रास रखो है यमुना किनारे देखो रास रखो है।
शाम रास लोना संध्या गया, ओए शाम रास लोना संध्या गया, नंद लोला संध्या गया, ओए शाम रास लोना संध्या गया, जब कान्हा की मुरली बाजे, जब कान्हा की मुरली बाजे, पतझड़ सा मन को लागे, मुरली की धुन पे, मुरली की धुन पे जब कौन आ गया, ओए शाम रास लोना संध्या गया, ओए शाम रास लोना संध्या गया, ओ नंद लोला दिल में समाये करो प्यारा, उस कहता मिलाई में बंसी बजाई कयो प्यारा, उस मेरा मिलाई के और रात में हरि भगवान की जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ, रसदारों का मोरी पकड़ी भैया, रसदारों का मोरी पकड़ी भैया, मटकी हाँ मटकी हाँ मटकी हो, मटकी गिराई गयो सा, मटकी गिराई गयो सा, बजाए गयो सा, नाम मिलाई और चुनरिया श्याम की चूड़ी, श्याम की बिंदिया, श्याम की चूड़ी, श्याम की बिंदिया, रास 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 लगाई गयो सा, रास लगाई गयो सा, जो से मेरा